हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का लेक्चर 8। इससे पहले हमने 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था और उसके बाद हमने यूरिनरी सिस्टम को पूरा कवर किया है। अब हम देखेंगे जो भी टॉपिक बचे हैं, जैसे कि मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स बचा हुआ है और एक और हमारा टॉपिक बचा हुआ है रोल ऑफ रास, जो किडनी में रास सिस्टम होता है वो बचा हुआ है। तो आज हम मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। पहले ये हमारा है मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स का डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जब भी हमें जो हमारा ब्लैडर होता है, हमने पढ़ा हुआ है ब्लैडर होता है, वहाँ पर हमारी यूरिन जो होती है वो इकट्ठा होती रहती है। तो उसको नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले फिलिंग द यूरिनरी ब्लैडर। जब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये जब हमारा फिल हो जाता है, तब हमारे जो स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पर जो होते हैं वो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये अफरेंट इम्पल्सेस के थ्रू या पेल्विक नर्व के थ्रू हमारा मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर से जब पेल्विक नर्व के थ्रू मैसेज जाता है, इस मैसेज जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी। और जैसे हमने आपको बताया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हमारा ऑर्गन से अगर मैसेज हमारा ब्रेन तक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। और जब हमारा ब्रेन से हमारा ऑर्गन तक आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ से जब भी मैसेज हमारा पेल्विक नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन तक जाएगा, स्क्रॉल सेगमेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें S1 S3 S4 तक मैसेज जाएगा। और जाने के बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें जो यूरिन है वो आ रही है। फिर क्या होता है कि स्क्रॉल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो हमने देख लिया है। फिर इफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम पेल्विक नर्व। तो पेल्विक नर्व के थ्रू, जैसे यहाँ से हमारा पेल्विक नर्व के थ्रू मैसेज गया है, तो इसे क्या है? सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से मैसेज हमारा फिर से हमारा वापस आएगा। इस वापस आने को हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। जो भी हमारे मैसेज वापस लेकर आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। तो जब मैसेज जाएगा तो वापस आएगा तब हम जो यूरिन है उसे हम रिमूव करेंगे। फिर हम देखते हैं इसके आगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टल मसल्स एंड रिलैक्स एंड इंटरनल स्फिंक्टर। तो इसमें क्या होता है? इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पर ये डिस्ट्रेस मसल्स जो होती हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं? डिस्ट्रेस मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तब हमारा यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो यूरिन है उसका फ्लो हो जाता है। और फिर यूरिन का फ्लो होने के बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर वो क्या करते हैं? इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर जो अफरेंट इम्पल्सेस के थ्रू हमारा पेल्विक नर्व में मैसेज जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो हम प्यूडिनम नर्व यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, वो क्या करती है? इनहिबिट करती है। जैसे कि हमने यूरिन कर ली है, उसके बाद हमारा जो भी मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और इसे कॉन्ट्रैक्ट कब होंगी कि इससे हमारा अफरेंट इम्पल्सेस के थ्रू पेल्विक नर्व से मैसेज जाएगा, जिससे हमारा प्यूडेनल
नर्व जो होंगी वो इनहिबिट हो जाएंगी और इस एक्सटर्नल स्पिंचर जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिससे हमारी यूरिन जो है वो हो जाएगी। तो इसमें यही बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से हम आपको दोबारा से समझा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा यूरिन, हमारा जो ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन भरी रहती है। यूरिन जो ब्लैडर जो होता है वो फुल हो जाता है, तब हमारा स्ट्रेच रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट हो करके अफरेट इम्पल्सेस से जो पेल्विक नर्व होती है उसके थ्रू मैसेज जाता है और मैसेज जाने के बाद जो स्क्रॉल सेगमेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में S2, S3 और S4 वो क्या करते हैं, मैसेज को दोबारा फिर से इफरेंट इम्पल्सेस के थ्रू पेल्विक नर्व से मैसेज को भेज देते हैं हमारे ब्लैडर में। तो उससे क्या होता है, जो यहाँ पर डेक्स्ट्रस मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और जो इंटरनल स्पिंस्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो यूरेथ्रा में हमारा यूरिन जो होता है वो फ्लो होने लगता है। फिर जो यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं उनका स्टिमुलस हो जाता है। फिर क्या होता है कि अफरेंट इम्पल्सेस जो होती हैं वो पेल्विक नर्व के थ्रू मैसेज ले जाती हैं प्यूडिक नर्व में। तो यहाँ पर जो प्यूडिनल नर्व जो होती है वो हमारी इनहिबिट करती है और हमारे एक्सटर्नल स्पिंस्टर को रिलैक्स कर देती है, जिससे हमारी यूरिन जो है वो रिमूव हो जाती है। तो ये इसका मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, इसको हम आपको डायग्रामेटिक में समझाते हैं। जैसे अगर आप लोगों को ऐसे पूरा नहीं याद हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसे ऐसे देख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म हमने डायग्रामेटिक के थ्रू समझाया कि पहले यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो जाता है, उसमें यूरिन जो होती है वो फिल हो जाती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलस हो जाते हैं। फिर उसके थ्रू पेल्विक नर्व के थ्रू हमारा एफरेंट इम्पल्सेस जो होते हैं वो पास होते हैं, यहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन तक कि हमें यूरिन आ रही है। फिर इसके बाद क्या होता है कि स्क्रॉल सेगमेंट S2, S3, S4, तो स्क्रॉल स्पाइनल कॉर्ड में जो स्क्रॉल सेगमेंट होते हैं वो S2, S3 और S4 होते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज पहुँच जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पेल्विक नर्व के थ्रू हमारा मैसेज जो है वो फिर से वापस आता है इफरेंट इम्पल्सेस जो होती हैं वो पास करती हैं। फिर क्या होता है, जो वहाँ पर डिस्ट्रेंस मसल्स जो होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो इंटरनल स्पिंचर होते हैं वहाँ पर उनका रिलैक्सेशन होता है। फिर वहाँ पर हमारा यूरिन जो होता है वो फ्लो होता है यूरेथ्रा में और स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर जो पेल्विक नर्व से एफरेंट इम्पल्सेस जो होते हैं वो एडमिनल नर्व जो होती है उसको इनहिबिट करते हैं। फिर हमारा जो इंटरनल स्पिंस्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है और हमारी यूरिन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ये इसका काम है। आई होप आप सबको ऐसे समझ में आया होगा और ऐसे आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी। अब हम आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं कि ऐसे काम कैसे करता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर लिख देते हैं ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन जो होती है वो फिल रहती है। यहाँ पर हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। फिर यहाँ से ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारा ब्रेन से अटैच रहता है। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर हमारे स्क्रॉल सेगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ से जो स्ट्रेच रिसेप्टर है यहाँ से मैसेज जाएगा सेंसरी नर्व के थ्रू पेल्विक नर्व में। तो वहाँ पर जो हमारे स्क्रॉल सेगमेंट जो प्रेजेंट रहेंगे पेल्विक उसमें स्पाइनल कॉर्ड में वो कौन कौन से रहेंगे, कहाँ मैसेज आएगा, S2, S3 और S4 में मैसेज आएगा। फिर यहाँ से ये मैसेज को आगे बढ़ाता हुआ हमारे
सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा। फिर यहाँ पर ये पोन्स तक हमारा जो मैसेज होगा वो पहुँचेगा, फिर वो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक मैसेज पहुँचा देगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि फिर से हमारा मैसेज जो है वो वापस आएगा पोन्स के थ्रू। फिर हमारा यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, जब मैसेज वापस आएगा तो जो डेक्स्ट्रस मसल्स जो होती हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये हमारा रिलैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ब्लैडर से यूरिन जो होती वो हमारी यूरेथ्रा में फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर यहाँ से पेल्विक नर्व के द्वारा अफरेंट इम्पल्सेस जो होते हैं वो पर्डनल नर्व में जाएंगे, उसको पर्डनल नर्व को इनहिबिट कर देंगे, जिससे हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वाला ये हमारा रिलैक्स हो जाएगा, और हमारे यहाँ से यूरिन जो होगी वो फ्लो हो जाएगी, मतलब रिमूव हो जाएगी। ये है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिए, तो हम आगे से ऐसे ही आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और कहाँ पर कौन सा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।